वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 2 अप्रैल 2022 और 2 अप्रैल 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो और ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इस बार 87वां उड़ीसा दिवस मनाया गया है। एक्चुअल में 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा प्रांत से अलग होकर उड़ीसा राज्य बना था, इसीलिए 1 अप्रैल को हर साल उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। अब उड़ीसा तो यह है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है वेलर द्वीप और वेलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। अभी उड़ीसा में 20 मार्च को पखाल दिवस मनाया गया। उड़ीसा ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है। उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे हेमानंद बिस्वाल, इनका अभी निधन हो गया है। उड़ीसा राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ समझौता किया। उड़ीसा राज्य सरकार ने राज्य सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा को बढ़ा दिया है। अभी उड़ीसा राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की थी। उड़ीसा के सबसे लंबे पुल टे सेतु का उद्घाटन अभी कटक में हुआ है और सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफलतापूर्वक परीक्षण भी अभी उड़ीसा में हुआ। अच्छा, आपदा प्रबंधन को उड़ीसा में अनिवार्य विषय घोषित कर दिया गया है और अभी जो अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया था इसमें उड़ीसा टॉप पर रहा था। स्वच्छ बिंदु सागर पहल उड़ीसा में शुरू हुई। स्मार्ट हेल्थ कार्ड का वितरण उड़ीसा में शुरू हुआ। गरिमा नाम की एक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई और ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना की शुरुआत भी उड़ीसा में की गई। सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये उड़ीसा में है। अच्छा, उड़ीसा में चिल्का लेक है, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। रज पर्व, इसे राजा पर्व कहते हैं, ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है। चैत्र जात्रा उत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा में रुसेकुलिया बीच है और गोल्डन बीच है। उड़ीसा के 2 गांव वेंकट रायपुर और नोलियासाई, इनको यूनेस्को ने अभी सुनामी रेडी डिक्लेयर किया था। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। जो कोणार्क टेम्पल है इसे काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। भितरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में है। नंदनकानन चिड़ियाघर ये भी उड़ीसा में है। नंदनकानन चिड़ियाघर में अभी अडॉप्ट एन एनिमल स्कीम शुरू हुई थी। अभी केंद्र सरकार ने पाइका विद्रोह को स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया था। इतना आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 20वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास बरौड 2022 शुरू हुआ? तो ये भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है और अभी ये अरब सागर में शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब फ्रांस तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। अच्छा, पेरिस सुन के कुछ याद आया? IEA यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। एक संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, उसका भी हेडक्वार्टर पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोलैंड ने कैसे अपना मुख्य सूचना अधिकारी नामित किया है? तो अभी गोपाल शर्मा को माइक्रोलैंड ने अपना मुख्य सूचना अधिकारी नामित किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत की अग्रणी डिजिटल IT परिवर्तन कंपनी है
माइक्रोलैंड। इसने अभी गोपाल शर्मा को अपना मुख्य सूचना अधिकारी नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुड़ी पड़वा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो गुड़ी पड़वा त्योहार ये नवरात्रि की शुरुआत में मनाया जाता है, ये अभी महाराष्ट्र में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र की पुलिस ने अभी भारतीय सेना के साथ सुरक्षा कवच 2 अभ्यास आयोजित किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र मुंबई में खोला है। पुणे में जो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है, इसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। सिंधुदुर्ग में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को महाराष्ट्र सरकार ने अपना भागीदार बनाया है। महाराष्ट्र में अभी सभी जिलों में एंटी नार्कोटिक सेल स्थापित करने की घोषणा की गई है। पुणे स्टेडियम का नाम बदल के नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। जो पुणे स्टेडियम है, इसका नाम बदल के अब नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। संजय गांधी नेशनल पार्क, घुघुमल नेशनल पार्क और नबेगांव नेशनल पार्क, ये महाराष्ट्र के नेशनल पार्क हैं। महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड एक ये बुक लॉन्च की गई थी, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। इसे जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने लिखा था। महाशरद मंच ये विकलांग व्यक्तियों के लिए लॉन्च किया गया। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र पुणे में बना है। महाराष्ट्र में लोनार झील है, उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है और कोयना बांध है। महापर्वान त्योहार ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। आषाढ़ी एकादशी का त्योहार ये भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। अभी मैंने आपको गुड़ी पड़वा बताया ही है, ये भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। भूपेज त्योहार ये भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में नाबेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तडोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया है? तो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मणिपुर, तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन बीरेन सिंह। और मणिपुर के गवर्नर कौन है? ला गणेशन। अच्छा, लाई हरोबा त्योहार मणिपुर में मनाया जाता है। संगई महोत्सव ये भी मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर की हैं मीराबाई चानू, इनको अभी मणिपुर सरकार ने एएसपी अपॉइंट किया था। लोकटक लेक ये मणिपुर में है। केवुल लमझाओ नेशनल पार्क और सिरोही नेशनल पार्क ये मणिपुर के नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए एमडी कौन बने हैं? तो अभी विकास कुमार दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए एमडी बने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं विकास कुमार और यही डीएमआरसी के नए एमडी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने विनय समरस्य पहल शुरू की है? तो अभी कर्नाटक सरकार ने विनय समरस्य पहल शुरू की। अब ये विनय समरस्य पहल ये क्यों शुरू की गई है? तो ग्राम पंचायतों में जाति पूर्वाग्रह के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के रूप में कर्नाटक में ये विनय समरस्य पहल शुरू की गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोम्मई। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। अभी कर्नाटक सरकार ने विमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम शुरू किया। पर्याय महोत्सव कर्नाटक में मनाया गया। कर्नाटक राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है। जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय अभी कर्नाटक ने लिया। विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव कर्नाटक में मनाया गया। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में बन रहा है। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है। और कृष्ण राजसागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। कर्नाटक की पहाड़ियों पर अभी 12 साल के बाद नील कुरिंजी के फूल खिले हैं। कर्नाटक अभी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में टॉप पर रहा। कर्नाटक का मट्टूर गांव अभी प्रेजेंट टाइम पे इकलौता ऐसा गांव है जहां पे जनरल बोलचाल की भाषा में संस्कृत बोली जाती है। ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। कर्नाटक के 2 डांस बहुत फेमस हैं, एक है यक्षगढ़ और दूसरा है डोलू कुनीता। और कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा
नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की है? तो अभी महाराष्ट्र ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पे कैदियों को भी व्यक्तिगत ऋण दिया जा सकता है, जिससे कि उनके केस से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं वो आसानी से वो कर पाए। इसमें 50,000 रुपए तक का ऋण मिल सकता है और 7% के इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो अभी माइक्रोसॉफ्ट ने स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। भारत में स्टार्टअप संस्थापकों के लिए एक नया डिजिटल और समावेशी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। अब माइक्रोसॉफ्ट, तो इसकी स्थापना कब हुई? 1975 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? सत्या नडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए सैमसंग के साथ समझौता किया है? तो अभी मणिपुर ने स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए सैमसंग के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बुक, और इस बुक का नाम है द टाइगर ऑफ द्रास। इसे अभी प्रकाशित किया गया है। इस बुक को किसने लिखा है? इस बुक को लिखा है मीना नैयर ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। द टाइगर ऑफ द्रास ये कैप्टन अनुज नैयर की कहानी है। कैप्टन अनुज नैयर, इन्हें कारगिल हीरो माना जाता है। इन्हीं पर बेस्ड ये बुक लिखी गई है और इसे मीना नैयर ने लिखा है। अच्छा, अभी रिसेंट कुछ बुक लॉन्च हुई हैं, जैसे एक ये बुक है अनफील्ड वेरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी, इसे रिचा मिश्रा ने लिखा। एक ये बुक है द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपैल, इसे जिमी सोनी ने लिखा। एक ये बुक है द मिलेनियल योगी, इसे दीपम चटर्जी ने लिखा। एक ये बुक है अ नेशन टू प्रोटेक्ट, इसे प्रियम गांधी मोदी ने लिखा। एक ये बुक है उड़ान एक मजदूर बच्चे की, इसे मिथिलेश तिवारी ने लिखा है। एक ये बुक है द ग्रेट टेक गेम, इसे अनिरुद्ध सूरी ने लिखा। एक ये बुक है अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, इसे उमा दास गुप्ता ने लिखा। एक ये बुक है अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, इसे रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। और एक ये बुक है इंडोमिटेबल, इसे अरुंधति भट्टाचार्य ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फास्टर नामक एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो हमारे जस्टिस एन.वी. रमना ने फास्टर नामक एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब फास्टर की फुल फॉर्म क्या है? फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। इस सॉफ्टवेयर को जस्टिस एन.वी. रमना ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए हैं? तो अभी विश्वास पटेल भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बेघर बच्चों के पुनर्वास के लिए फील्ड टास्क फोर्स का गठन किया है? तो अभी दिल्ली सरकार ने बेघर बच्चों के पुनर्वास के लिए फील्ड टास्क फोर्स का गठन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब दिल्ली सरकार ने किया, तो दिल्ली में अभी पुतुल उत्सव मनाया गया, इसे कठपुतली उत्सव भी कहते हैं। अभी स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स का उद्घाटन दिल्ली में किया गया। ए कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई बेस्ड इको पार्क को मंजूरी दिल्ली में दी गई। अभी दिल्ली की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना दिल्ली में शुरू हुई। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ पहल दिल्ली में शुरू हुई। देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन दिल्ली में हुआ। ए लर्निंग पोर्टल लैड दिल्ली में लॉन्च हुआ और श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत भी दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ड्वेन ब्रावो आईपीएल में अब सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी तक आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे लसिथ मलिंगा, इन्होंने 170 विकेट लिए थे। लेकिन अब ब्रावो
171 विकेट लेकर आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में हुरून ग्लोबल अंडर 40 सेल्फ मेड बिलियनियर्स में कौन शीर्ष पर रहा। तो अमेरिका अभी हुरून ग्लोबल अंडर 40 सेल्फ मेड बिलियनियर्स की लिस्ट में टॉप पर रहा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में ग्राहम थोर्प किस देश के क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कोच बने हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।